पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान दहशत गर्द मुलव्वस, TTP जैसे नेटवर्क को अफगान दहशत गर्दों की पुष्पनाही हासिल। 24 खुदकुश हमलों में 14 अफगानी मुलव्वस। अफगानिस्तान से आने वाली दहशत गर्दी से आनी हाथों से निपटने का वक्त आ गया। आलमी बरादरी भी अफगान दहशत गर्दों की सरगर्मियाँ रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस रहे। गैर कानूनी तारकीन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। निगरान सूबाई वजीर जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिकमत अमली तय करने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान को कमजोर रियासत समझना बदकिस्मती है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि ताकत के जोर पर बच जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन खत्म होने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से सख्त एक्शन होगा। जायदाद जब्त करके डिपोर्ट किया जाएगा। हुकाम ने क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 5 लाख, सिंध में 6 लाख से जायद गैर रजिस्टर्ड अफगानी मुकीम। बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन की तादाद 3.25 लाख और पंजाब में 2.25 लाख से जायद। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग तेज। 4th शेड्यूल मैपिंग में 2291 तरबियत याफ्ता अफगान इंतहा पसंदों की निशानदही। जेलों से रिहा होने वाले 541 अफगान वॉच लिस्ट में शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की ट्रैकिंग और वापसी के लिए सर्वे जारी। IG पंजाब कहते हैं, गैर कानूनी अफगानियों की मुनज़्ज़म तरीके से वापसी की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की धक्कम पेल या बदमज़गी नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड J. एस्टन सोम का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। ज़राअत, मादनियात और IT में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का अमल तेज करने पर जोर। 5 साला प्लान तैयार करने की तजवीज़। वजारत मनसूबाबंदी को इक़दामात की हिदायत। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की कीमत पाकिस्तान ने अदा की। जिसने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई उसे वजारत उज़्मा दी गई। एहसान इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। 2024 में एक नया सफ़र शुरू होगा। नौजवानों में उम्मीद पैदा होगी। पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। पॉलिसी रेट बढ़ने से बैंक डिपॉजिट में इजाफा हुआ। नोटों की गर्दिश में 700 अरब की कमी हुई। स्टेट बैंक हुकाम का इंकशाफ। कहा, पॉलिसी रेट बढ़ने से 26 ट्रिलियन रुपए बैंक अकाउंट्स में मुंजमद हुए। बैंक दिवालिया होने पर अकाउंट में मौजूद 5 लाख रुपए से जायद रकम महफूज नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स मुहासिल नाकाफी करार दे दिए। 50,000 माहाना आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रिटेल, सिगरेट सेक्टर से इजाफी टैक्सेस वसूली पर जोर। लग्जरी अशिया पर टैक्स बढ़ाने और दरामदी अशिया पर टैक्स छूट कम करने की तजवीज़। मुख्तलिफ अशिया पर 18% स्टैंडर्ड GST आयद करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स मुहासिल GDP का सिर्फ 11.6% है। तरक्की पजीर ममालिक की टैक्स टू GDP शरह कम अज़ कम 15% होनी चाहिए। पावर सेक्टर के नुकसानात कम करने का मिशन। अमीरों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का मंसूबा तैयार। डायरेक्ट सब्सिडी सिर्फ गरीब और छोटे किसानों को ही फराहम की जाएगी। आइंदा साल दिसंबर तक बिजली का डेटा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक किया जाएगा। सब्सिडी के लिए कम बिजली के इस्तेमाल के अलावा खानदान का सोशल इकोनॉमिक पस मंजर मद्देनजर रखा जाएगा। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता, 284 रुपए 70 पैसे में ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज में भी मुसलसल तेजी। 100 इंडेक्स में 250 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 47,000 की नफसियाती हद बहाल।
साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एफआई की इन कैमरा सुनवाई की इस्तदा रद्द कर दी गई। अमल दरामद रिपोर्ट जमा क्यों ना कराई? क्या ये रियासती राज है जो अदालत के सामने नहीं खोलना चाहते? अपना काम क्यों नहीं करते? क्या फैसले में लिख दें कि आप अदालती सवालात का जवाब देने के अहल नहीं? अराजी से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल के साथ सख्त मुकालमा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। केएमसी के 200 से जायद मुलाजिम हैं, 2 डिपार्टमेंट से अलग अलग तनख्वाह ले रहे हैं। निगरां वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जुमानी का इंकशाफ, ठेकों के तमाम ऑक्शन की खुद निगरानी करने का ऐलान, सिस्टम के 50% खात्मे का दावा, अंदरूनी सिंध बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर अदम एतमानान। कहा गड्डाम में जानवरों के टैक्स के ऑक्शन के लिए दबाव डाला गया, बाहर के लोगों को शामिल किया तो 5 अरब की बोली लगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। बनू में 1.5 साल की बच्ची में वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग शुरू होने में बस एक दिन बाकी। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच 2019 का फाइनल का एक्शन रिप्ले होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें कल अहमदाबाद में टकराएंगी। मेगा इवेंट से कबल भारत में कैप्टन्स डे की रंगारंग तकरीब, तमाम 10 टीमों के कप्तानों की स्पेशल प्रोग्राम में शिरकत। तमाम टीमों ने ट्रॉफी जीतने का ख्वाब सजा लिया। कप्तान बाबर आजम बोले, भारत में बहुत प्यार मिला है, ऐसे लगा जैसे हम अपने घर में हैं। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। भारत के शुभमन गिल का दूसरा नंबर, इमामुल हक और फखर जमान की एक दर्जे तनसुली। पाकिस्तानी टीम में नज़्म व ज़ब्त की वजह इस्लाम है। साबिक मेंटोर मैथ्यू हेडन कहते हैं, पाकिस्तानी टीम दीन पर काफ़ी तवज्जो देती है। इस्लाम उन्हें नज़्म व ज़ब्त और बाहमी एहतराम का दर्ज देता है। मैं भी इसका मोतरफ हूँ। बाइडन इंतजामिया को शटडाउन से बचाने की कोशिश क्यों की? नाराज रिपब्लिकन्स ने स्पीकर मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मैकार्थी की पार्टी के 8 अरकान ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। मैकार्थी का कहना है, हुकूमत को फौकियत देने पर कोई अफसोस नहीं, जो जिम्मेदारी थी पूरी करती। ताइवान को एक और समंदरी तूफान का सामना। टाइफोन कोइनो के ज़ेरे असर तूफानी हवाएं चलने लगीं। साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। तूफान कल ताइवान से टकरा जाएगा। अमरीकी शहर लॉस वेगस में सर्दियों से पहले ही सफेदी का राज। ओले पड़ने से शहर बर्फ से ढक गया। सड़कों पर बर्फ की तह जम गई।